हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एनआर एजुकेशन में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आपके एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो हम रेशियो एंड प्रोपोर्शनल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सोल्व कर रहे थे, जिनको डी ट्रिपल एस बी ने अपने प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछा हुआ था। इसके रिगार्डिंग मैं एक वीडियोस ऑलरेडी कवर कर चुका हूं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं आपको रेगुलर प्रोवाइड कराता रहता हूं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए फोड़ते हैं आज के क्वेश्चंस को। एक घोड़े की रेस में 4 घोड़े PQRS हैं। पी पर जो भुगतान है वो 2:5 है, और जो क्यू पर भुगतान है वो 4:7 है, और जो आर पर भुगतान है वो 5:9 है, और जो एस पर भुगतान दे रखा है वो 6:11 है। अमित ने एक घोड़े पर 3465 रुपए का दाव लगाया, जो अधिकतम राशि प्राप्त कर सकता है। सौभाग्य से उसका घोड़ा जीत गया, तो उसके द्वारा जीती गई कुल राशि बतानी है यहाँ पे कितनी होगी। देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें सबसे पहले हमें ये फाइंड करना होगा कि भाई वो घोड़ा कौन सा है जिस पर उसको सबसे ज्यादा अमाउंट मिलने वाला है। तो वो कैसे निकालेंगे हम। यहाँ पे देखो, 4 घोड़ों के जो रेशियो दे रखे हैं कितने हैं। एक कितना है, 2/5 है भाई, ठीक है। और एक कितना दे रखा है, 4/7 दे रखा है। और एक कितना दे रखा है, 5/9 दे रखा है। और एक है 6/11। अब इनका मतलब ये है कि अगर वो 1 रुपया लगाएगा तो पहले घोड़े से उसे 2/5 रुपये मिलेंगे, और दूसरे घोड़े से 4/7 रुपये मिलेंगे, और तीसरे घोड़े से 5/9 रुपये मिलेंगे। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे बस ये देखना है कि कौन सी फ्रैक्शन वैल्यू सबसे ज्यादा वैल्यू को देगी। तो उसके लिए क्या करेंगे हम भाई, इसके लिए या तो अंश को बराबर कर लो या फिर हर को बराबर कर लो। अब देखो, मैं इसको अंश को बराबर इसके आराम से कर सकता हूँ। जो ऊपर नंबर है 2, 4 और 5 और 6, इनका एलसीएम आराम से 60 आ जाएगा, ठीक है भाई। इनका एलसीएम 60 आ गया, तो ऊपर 60 बना दो। तो इसका मतलब मुझे पहले वाले भिन्न में मल्टीप्लाई 30 की करनी पड़ेगी ऊपर नीचे। तो ये भिन्न कितनी बन जाएगी, 60 बटे नीचे भी 30 की मल्टीप्लाई, तो ये कितनी हो जाएगी, 150 हो जाएगी। दूसरे वाले में 4 से 60 को भाग देंगे तो कितना आता है भाई, 15 आता है। यानी कि 15 की मुझे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो 15 चौका 60 और 15 सत्ते 105 होते हैं, ठीक है। उसके बाद 4 से अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा, 60 को, तो 12 आता है। यानी कि 12 की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 12 पंजे 60 हो गया, और 12 निम में कितने होते हैं, 108 होते हैं। और उसके बाद 6 में देखते हैं, 10 की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो ऊपर 60, और 10 की 11 की मल्टीप्लाई 110 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप क्लियर देख सकते हो कि जोन सा हर आपका सबसे छोटा होगा, उसकी फ्रैक्शन वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। तो सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है इसमें, 4/7 फ्रैक्शन वाला। यानी कि 4/7 फ्रैक्शन वाला जो है, इसकी वैल्यू यहाँ पे सबसे ज्यादा होने वाली है। मतलब उसको इस पे ही अमाउंट लगाना होगा अपना। तो ये देखो, इसका मतलब देखो क्या है कि उसको 4/7 के हिसाब से, यानी कि उसका टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा। यहाँ पे टोटल अमाउंट उसका हो जाएगा 11। और कितने में से भाई, 7 के हिसाब से। और टोटल उसने कितना लगाया था, यहाँ पे लगाए थे 3465 रुपये लगाए थे, ठीक है। तो इसको हम सोल्व कर लेंगे, बस आंसर इसी से आ जाएगा। 7 से ये 3465 कैसे कटेगा भाई, 7 पंजे 35 तो चलेगा नहीं। 7 चौक 28 हो जाएगा, बच जाएंगे 6, तो 7 नम 63 हो जाएंगे, और 7 पंजे 35 हो जाएंगे। तो 11 पंजे 55, लास्ट में 5 आएगा। तो ये बी तो होगा नहीं, ना ही सी होगा, ठीक है। तो उसके बाद 11 नम 99 और 5 104 हो जाएगा। तो कितना हो जाएंगे, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। दो संख्याएं ए और बी ऐसी है कि ए का 1% और बी का 1% का योग ए के 5% और बी के 2% के अंतर का 2/5वां हिस्सा है। तो ए और बी का अनुपात बताना है कितना होगा। देखो, अगर ये प्रतिशत दे रखा है तो आपको यहाँ पे प्रतिशत यानी कि 100 लेने की कोई जरूरत यहाँ पे नहीं है। सीधा आप इसको ऐसे ही लिखते चले जाओ। तो ए का 1% यानी कि ए का 1, और उसके बाद प्लस बी का कितना है, 1% है, यानी कि बी का भी एक ही होगा। और बराबर किसके हो जाएगा भाई, ए के 5% यानी कि 5 ए हो जाएगा। और इनका क्या लेना है, अंतर लेना है। क्या लेना, अंतर, यानी कि माइनस के 2 बी, 2 यानी कि बी का 2%। और ये कितना है भाई, 2/5वां हिस्सा है, ठीक है। यानी कि इंटू 2/5। तो अब इसको सोल्व कर लो, ये ए प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। ये 5 की, यानी कि ये 5 ए हो जाएगा, 5 की मल्टीप्लाई इधर जाएगी, और ये 5 बी हो जाएगा। और ये बराबर किसके हो जाएगा, 2 के अंदर मल्टीप्लाई, तो 10 ए हो जाएगा।
और ये -4 भी हो जाएगा। तो ये भी ए, यानी कि इधर जाके माइनस हो गया तो कितना हो जाएगा, 5a हो जाएगा। और ये बराबर किसका आ जाएगा भाई, 9b के आ जाएगा। यहाँ से a अपॉन b कितना आ जाएगा भाई, यहाँ से a अपॉन b बन रहा है 9/5। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। 5:8:11 के अनुपात में राम, श्याम, हरि और मोहन के बीच धनराशि का वितरण किया जाना है। यदि हरि को राम से 240 रुपए अधिक मिलते हैं तो मोहन का हिस्सा बताना है कितना होगा। देखो यहाँ पे कौन कौन है, एक तो राम हो गया, ठीक है, एक श्याम हो गया, एक हरि हो गया, हरि भाई, और एक मोहन हो गया। अब इनका जो रेशियो दे रखा है कितना है, 5 है इसका, उसके बाद इसका 7 है, उसके बाद हरि का 8 है, उसके बाद जो मोहन है उसका कितना है, 11 है। यहाँ पे दे रखा है यदि हरि को राम से 240 रुपए अधिक मिलते हैं, ठीक है, यानी कि हरि ये वाला है और राम ये वाला है, यानी कि इसको इससे 240 रुपए अधिक मिल रहे हैं। तो यहाँ पे देखते हैं राम के पास 5 यूनिट है, हरि के पास 8 यूनिट है। तो इसका मतलब यहाँ पे डिफरेंस कितना आ जाएगा, 3 यूनिट का आ जाएगा। अब 3 यूनिट किसके बराबर है भाई, 3 यूनिट हो जाएगी 240 के बराबर, ठीक है। यानी कि 1 यूनिट का अगर मैं यहाँ से निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, 1 यूनिट आ जाएगा यहाँ से 80। और मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए मोहन का हिस्सा। तो मोहन की यूनिट कितनी है, यहाँ पे 11 है, तो 11 की 80 में मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 880 हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द कंपाउंडेड रेशियो ऑफ 1:3, 5:1 एंड 22:25। तो इसका हमें क्या निकालना है, चक्रवर्ती अनुपात निकालना है। देखो बहुत ही सिंपल है, इसका 1 और ये 5 है और ये 22 है, यानी कि पहले पहले वालों की क्या कर दो, आपस में मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 1 × 5 × कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। उसके बाद इसको डिवाइड कर दो किससे, जो बाद वाले हैं, बाद वाले कौन से हैं, 3 × 11 × 25 हो जाएगा, ठीक है। अब 5 से ये 5 बार कैंसिल हो रहा है, ठीक है, और 11 से ये भाई 2 बार कैंसिल हो रहा है। तो इसका मतलब अब ऊपर कितना बच रहा है, 2 बच रहा है, और नीचे कितना बच रहा है, 15 बच रहा है। तो 2/15 यानी कि 2:15। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है, एक बैग में 10 रुपए, 20 रुपए और 50 रुपए के नोट है और उनका जो रेशियो दे रखा है 3:4:5 है। और यदि कुल मिलाकर 1800 रुपये हो रहे हैं तो 50 रुपए के नोट बताने हैं कितने होंगे। देखो भाई यहाँ पे 10 रुपए का रेशियो कितना है, 3 है, तो इसका मतलब ये कि टोटल कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और प्लस 20 रुपए के कितने हैं, 4 है अगर, तो ये कितने हो जाएंगे, 80 हो जाएंगे। और प्लस 50 के 5 है तो कितने हो जाएंगे, 5×5 = 25, यानी कि 250 ये हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब 30 और 80 110, 110 को 250 में ऐड करेंगे तो 360 बन जाएंगे। टोटल कितने हैं, ये 1800 रुपये हैं। तो 1800 को अगर मैं 360 से डिवाइड करूंगा तो मुझे पता लग जाएगा कि एक यूनिट में इतने नोट्स होंगे। तो इसको डिवाइड करके कितना आ रहा है, ये 5 आ रहा है। तो इसका मतलब एक यूनिट में 5 नोट होंगे। तो 50 के कितने हैं, 5 यूनिट है। तो 5 की मैं 5 में मल्टीप्लाई यानी कि 25। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 50 रुपए के टोटल उसमें 25 नोट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। 3 संख्याएं 7:2:8 के अनुपात में है। पहली और दूसरी संख्या का अंतर और दूसरी और तीसरी का योग 90 है। तो संख्याएं बतानी है कितनी है। देखो पहली और दूसरी का अंतर यानी कि 7:2 है, तो 7 में से 2 को सीधा माइनस कर दो, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। उसके बाद क्या दे रखा है, दूसरे और तीसरी का योग। दूसरे और तीसरी का योग कितना हो जाएगा भाई, 8 और 2 10 हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल कितनी बन गई है, 15 यूनिट बन गई। और ये किसके इक्वल है भाई, 90 के इक्वल है। तो एक यूनिट यहाँ से कितनी आ जाएगी भाई, 15×6 = 90 होते हैं, यानी कि 6 आ जाएगी। तो संख्या क्या बनेगी भाई, क्योंकि 7 की 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 हो जाएगा, 6 की 2 में 12, यानी कि ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी संख्या बन जाएगी 42, 12 और 48। नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। सुनील और राजू की आय का अनुपात 5:2 है। उनकी बचत का अनुपात 13:4 है। यदि उनमें से प्रत्येक 4000 रुपये खर्चा करता है तो दोनों की आय कितनी होगी। देखो यहाँ पे जो दोनों की आय है वो 5:2 है। तो 5:2, तो इनमें दोनों की यूनिट का डिफरेंस कितना आ रहा है, यहाँ पे 3 इनकी यूनिट का डिफरेंस आ रहा है। दूसरा अनुपात जो उनका बचत का अनुपात है 13:4 है। तो यहाँ पे यूनिट का डिफरेंस कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। तो इसका मतलब ऊपरले वाली को मुझे इक्वल करना पड़ेगा, यानी कि ऊपर 3 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे दोनों जो है वो 4000 रुपये खर्च कर रहे हैं। तो ऊपर 3 की मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा भाई, 3 की मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, ठीक है। तो कितना बन जाएगा, 3×5 = 15 और रेशियो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। नीचे कितना है, 13:4 है ही ये।
तो यहाँ पे देख लेंगे अब दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है भाई। 15 में से 13 को माइनस करेंगे 2 यूनिट का डिफरेंस, 6 में से 4 को माइनस करेंगे तब भी 2 यूनिट का डिफरेंस बन रहा है। अब ये 2 यूनिट का डिफरेंस क्या है, ये 4000 रुपये जो वो खर्चा कर रहे हैं, क्योंकि ऊपर इनकम है और नीचे कितनी है, सेविंग है। तो 2 से ये कितना जाएगा, 1 यूनिट का निकल के 2000 रुपये आ जाएगा। तो 1 यूनिट बराबर 2000 के आ रही है, तो अब हम उसकी आराम से इनकम निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब 15 यूनिट का कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30, यानी कि ए की तो जो इनकम बनेगी वो 30,000 बन जाएगी, और जो बी का आएगा वो 6 दूनी 12, यानी कि 12,000 बी का आ जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 200 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी 7:3 के अनुपात में, अब कितना पानी और जोड़ा जाना चाहिए ताकि दूध और पानी का अनुपात 2:1 हो जाए। देखो पहले अनुपात कितना दे रखा है, 7:3 दे रखा है, और अब कितना अनुपात करना है, 2:1 करना है। तो यहाँ पे देखो दूध कुछ भी ऐड नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे खाली ओनली पानी को ऐड किया जा रहा है। इसका मतलब दूध का रेशियो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ऊपर 2 की मल्टीप्लाई करूंगा और नीचे किसकी मल्टीप्लाई, 7 की करनी पड़ेगी, तभी जाके ये जो आपका दूध का रेशियो है वो जाके इक्वल होगा। तो 2 की मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, ये ऊपर 14 बन जाएगा और रेशियो कितना हो जाएगा 6, और नीचे कितना बन जाएगा, ये 7 दूनी 14 और रेशियो कितना बन जाएगा, 7 बन जाएगा। ठीक है भाई, 14:6 के अकॉर्डिंग अगर मुझे 1 यूनिट का निकालना है तो कितना बैठेगा भी, 200 लीटर है टोटल, तो टोटल ये कितना हो गया, 20 यूनिट होगी। तो 20 यूनिट 200 लीटर के बराबर है, 1 यूनिट मेरे भाई किसके बराबर आ जाएगी, ये 200 को 20 से डिवाइड करेंगे तो 10 लीटर के बराबर आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे 1 यूनिट का ही डिफरेंस है, यानी कि 1 यूनिट मुझे ऐड करनी पड़ेगी। तो 1 यूनिट किसके बराबर है, 10 लीटर के बराबर है। तो ऑप्शन ए ही इसका आंसर हो जाएगा। इसका मतलब मुझे 10 लीटर उसमें पानी मिलाना पड़ेगा, तब जाके उसका जो रेशियो है वो 2:1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 0.16 एंड 0.4 का, मतलब इसका क्या निकालना है, मुझे तीसरा अनुपातित निकालना है, मतलब थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है। तो इसको देखो लिखते कैसे है, 0.16 रेशियो 0.4, ठीक है, उसके बाद डबल रेशियो 0.4, और जो तीसरा है उस वो ही हमें निकालना है, मतलब इसकी वैल्यू मुझे चाहिए। तो जो x की वैल्यू आती है वो डायरेक्ट आ जाएगी, इनका स्क्वायर और डिवाइड बाई कर देंगे हम 0.16 से। तो 0.4 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि इसकी 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगी, और नीचे आ जाएगा 0.16। तो इसको काट के कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं, ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें दे रखा है, विद्यालय के पुस्तकालय में विज्ञान की पुस्तकों का सामाजिक अध्ययन की पुस्तकों से अनुपात वही है जो सामाजिक अध्ययन की पुस्तकों का गणित की पुस्तकों से अनुपात है। यदि विज्ञान की 900 पुस्तकें हैं और जो सामाजिक अध्ययन है इसकी 600 पुस्तकें हैं, तो गणित की पुस्तकें बतानी है यहाँ पे कितनी होगी। देखो अनुपात पहले कौन कौन सा दे रखा है, यहाँ पे विज्ञान का यानी कि साइंस का किसके साथ, सामाजिक अध्ययन के साथ, यानी कि सोशल स्टडीज के साथ बराबर है किसका, सोशल स्टडीज का जो है वो किसके साथ, मैथ की बुक्स के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे साइंस की बुक दे रखी है 900 है, और सोशल स्टडीज़ की भी बुक दे रखी है 600 है। तो मुझे केवल यहाँ पे मैथ की निकालनी है। तो मैथ की कितनी आ जाएगी, 600 और गुणा हो जाएगा 600, और डिवाइड किससे हो जाएगा भाई, 900 से हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो, ये 3 आ जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, और 3 से ये 200 बार कैंसिल, 200 दूनी 400। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।